एक माँ ने अपने बेटे की परवरिश की और परवरिश करने के बाद उसको जो तालीम, जो आजकल जो तालीम का जो माहौल बना हुआ है, खूब तालीम दिलाए, ग्रेजुएट करा, यहाँ तक के लड़का पीएचडी की डिग्री लेकर आ गया, पीएचडी स्कॉलर, पीएचडी वाला बन गया, मास्टर्स कर लिया उसने। माँ भी खुश थी और माँ ने उसके सामने भी अपना पसंद का रिश्ता रखा। बेटे ने वही कि मैं इससे कैसे शादी करूं, और उसने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो थी तो खूबसूरत, लेकिन सीरत की अच्छी नहीं थी, सूरत की अच्छी थी, सीरत की अच्छी नहीं थी। जब वो घर में आई तो घर में आते ही उसकी माँ के साथ, यानी लड़के की माँ के साथ जो सुलूक था वो ख़राब हो गया, और उसको ये पता नहीं क्या नेचर है। मैं उन बहू की बात कर रहा हूँ जो ऐसी हैं। हर बहू ऐसी नहीं होती, ना हर सास बुरी है, ना हर बहू बुरी है, ना हर घर में ऐसा हो ये ज़रूरी है। लेकिन वाक़यात से किताबें भरी हुई हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। तो वो भी जो बहू थी उसको भी सास समझ में नहीं आ रही थी। अब वो आहिस्ता 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 लड़के का जहन बनाती गई, अपने शौहर को मेंटली मोटिवेट करती गई, और वो अपनी माँ के साथ बदसलूकी करता चला गया। बीवी से भी मोहब्बत करता, माँ अच्छी लगती, लेकिन ऐसा ऐसा उसकी मोहब्बत माँ के साथ जो थी बदसलूकी में तब्दील होती गई। डांटता, झाड़ता, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की कैफियत घर में थी। और माँ को जैसे कि एक नौकरानी बनाया। माँ भी देख रही थी कि हो क्या सकता है, मैं अकेली हूँ, जा के भी कहाँ जाऊँगी अगर लड़ूंगी तो। अब उसकी ख्वाहिश थी कि बेटा होता, पोता आ जाए, उसके साथ ज़िंदगी गुजार लोगी। अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया उसके बेटे को, पोता आ गया तो वैसे ही दादी की ज़िंदगी का गोया कि सहारा मिल गया। अब उसको नहलाना, धुलाना, पालना, पोसना, उसके साथ वक्त गुजरता गया। अब ये भी बहू को चुभने लगा, क्योंकि बेटा जो इसका बेटा था वो दादी से ज़्यादा मानूस था ना कि माँ से, क्योंकि माँ के पास टाइम ही नहीं था। माँ वो देखभाल करती नहीं थी बेटे की, तरबियत नहीं थी ना, बहू की तरबियत नहीं थी। जो आई थी वो तरबियत वाली नहीं थी, वो मेंटली तौर पर ऐसी थी नहीं, जहनी तौर पर। एक दिन ये घर से आया, घर से आने के बाद उसने, बीवी ने माँ के बारे में भड़ास निकाली। भड़ास निकाली तो वो अक्का बक्का रहेगा शोर के, ये क्या हो गया। वह एक ही बात, या तो इस घर में मैं रहूंगी, तेरी माँ रहेगी। अब इसमें जब ऐसा आता है ना तो बेचारी माँ ही के मुतालिक फैसला हो जाता है कि माँ को निकालो। अल्लाह की पनाह यार, कैसा ज़माना आ गया। माँ को निकाला और वो हाल किया कि माँ चली गई किसी रिश्तेदार के यहाँ। दिल तो कैसा दुखा होगा, समझ सकते हैं आप। बहू और बेटा और फिर पोता, ये बुढ़ापा, घर छोड़ कर चली गई। कुछ अरसे के बाद बेटे की याद आई कि चलो पोते को भी देख लो, बेटे को भी देख लो, बहू को भी देख लो। घर में मेहमान आए हुए थे, घंटी बजी, दरवाज़ा खुला तो सामने बहू। अब क्या लेने आई हो, हमको चैन से जीने दोगी नहीं दोगी, कोई काम है। अब वो वक्की वक्की गई कि ना घर में आने का बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। अब जब थोड़ी देर हुई तो शोहर, वो बेटा दरवाजे पर आ गया। दरवाजे पर आकर माँ को देख कहने लगा, माँ माँ कैसे आई हो, माँ कैसे आई हो। माँ के तो पांव भारी हो गए। माँ कैसे आई हो, अरे आगे बढ़, माँ का हाथ चूम, माँ माँ आ जा, बैठ जा। और माँ की आवाज ही बंद हो गई। ठीक है मैं बेटा वापस चली जाती हूँ। अच्छा वापस जा रही हो, ठीक है। अब जो माँ की कैफियत हुई, इसमें कुछ लोगों ने भी, जो घर में मेहमान वगैरह आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ मामला मुलाजा किया, उसको थोड़ी सी आर आई।
उसने कहा मामा रुक जा, इतने अरसे के बाद आई, आजा आजा बेटे। फिर मियाँ बीवी ने तरकीब बनाई कि चलो आज माँ को लेकर कहीं जाते हैं। माँ को लेकर निकला। निकलने के बाद एक जगह गाड़ी को रोकी। एक जगह गाड़ी रोकने के बाद माँ का हाथ पकड़कर उतरा, अंदर लेकर गया एक ऑफिस के अंदर। और जब रजिस्टर खोला तो माँ को पता चला कि बेटा मुझे अपने घर से उठाकर ओल्ड हाउस ले आया है, बूढ़ों का घर, और मुझे यहाँ जमा करवाने के लिए आया है। और नाम लिखवाया माँ का, गाड़ी में बैठा चला गया। माँ को ओल्ड हाउस के हवाले। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। अब माँ बेटा खुश, बहू खुश, सब खुश। पोता रोता था कि मेरी दादी कहाँ है, मेरी दादी कहाँ है, मुझे दादी के पास ले जाओ। माँ बाप उसको बोले नहीं कि दादी का हमने क्या किया। अब वो घर गए, अब वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। माँ ओल्ड हाउस में बैठी हुई, बेटा है, बहू है, पोता है, लेकिन वो पड़ी हुई है बाहर। एक दिन दावत के अंदर बेटा, बहू और पोता जा रहे थे कहीं। अब अचानक बेटे के आंखों के सामने माँ का उदास चेहरा आने लगा ना, कि मेरी माँ की क्या कैफियत हो रही होगी। अब वो गाड़ी चलाते चलाते तस्वुर में खो गया कि माँ के। इतने में बीवी ने कहा रोको रोको, देर हो गई थी और गाड़ी ट्रक के अंदर चली गई। बीवी ने वहीं दम तोड़ दिया, बीवी ने वहीं दम तोड़ दिया। शोहर मोहताज हो गया, पोता जैसा था वैसा ही है, उसको कुछ भी नहीं, खराश भी नहीं आई। अब वो बीवी के जाने के बाद जब मोहताजी के साथ घर में रहने लगा, वो एक ही बात करता था, मेरी माँ को मेरे पास ले आओ, मेरी माँ को मेरा। लेकिन माँ अब ना आई। माँ ओल्ड हाउस में रही। माँ को पता चला कि बेटे का ऐसा दिया हो गया, माँ रो पड़ी, लेकिन अब बेटे के घर ना गई। वो कहा बेटा अल्लाह ताला तुझे शिफा दे, बद्दुआ नहीं दी, बेटा अल्लाह ताला तुझे शिफा